सफलता की राह में मेहनत का होना अनिवार्य है, लेकिन केवल मेहनत से ही सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके पीछे कई कारण और दृष्टिकोण होते हैं। ओशो के विचारों में इस विषय पर गहन समझ और गहराई मिलती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ओशो कहते हैं कि सफलता को समझने और परिभाषित करने की ज़रूरत है। अक्सर लोग सफलता का अर्थ केवल भौतिक चीज़ों से जुड़ते हैं, पैसे, प्रसिद्ध और पद, लेकिन यह बाहरी सफलता है। असली सफलता भीतरी की संतुष्टि है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि कई लोग करोड़पति होने के बावजूद असंतुष्ट रहते हैं, जबकि एक गरीब किसान अपने काम से संतुष्ट होकर हर रात चैन की नींद सोता है। ओशो के दृष्टिकोण सफलता का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों से बेहतर बने, बल्कि यह कि आप अपने स्वभाव और योग्यता को पहचान कर खुद को बेहतर बनाएं। सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना भी ज़रूरी है। ओशो कहते हैं, यदि आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं लेकिन गलत दिशा में, तो आप अपनी मंजिल से और दूर चले जाएंगे। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस विषय में तैयारी करनी है उसे समझे बिना याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। मेहनत के साथ सही दृष्टिकोण और योजना बनाना जरूरी है। खुद से पूछे, क्या मैं जो कर रहा हूँ वह मेरी मंजिल की ओर ले जा रहा है? ओशो कहते हैं कि बाहरी परिस्थितियों नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक मानसिकता हमारी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट होती है। असफलता का डर हमें कोशिश करने से रोकता है। हम अक्सर चीज़ों को टालते रहते हैं। खुद पर विश्वास की कमी हमारी मेहनत को कमज़ोर करती है। अपने भीतर के डर और शंकाओं को ध्यान के माध्यम से पहचाने और उसका सामना करें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। ओशो कहते हैं, जब आप केवल परिणाम की चिंता करते हैं तो आप वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और केवल मुनाफे के बारे में सोचते हैं। इससे आपका ध्यान उन छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं जाएगा जो बिजनेस को सफल बनाती है। अपने काम पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप आ जाएगा। परिणाम से अधिक प्रक्रिया का आनंद लें। धैर्य और समय का महत्व। प्रकृति में हर चीज़ को समय लगता है। बीज को पेड़ बनाने में समय चाहिए, उसी तरह सफलता भी समय मांगती है। एक लेखक किताब लिखता है, लेकिन उसे प्रसिद्ध पाने में वर्षों लग सकते हैं। धैर्य रखें, छोटे छोटे प्रयासों को जारी रखें। कर्म और भाग्य का संतुलन। ओशो के अनुसार मेहनत जरूरी है, लेकिन भाग्य का भी योगदान होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं होते, जबकि कुछ लोग बिना ज़्यादा प्रयास के सफलता प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य पर पूरी तरह निर्भर न रहें, अपने कर्मों को सर्वोपरि मानें। ओशो कहते हैं, आप केवल वही काम अच्छे से कर सकते हैं जिससे आपकी रुचि हो। यदि कोई संगीत में रुचि रखता है लेकिन परिवार के दबाव में डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, तो वह असफल हो सकता है। अपने अंदर छिपी प्रतिभा और रुचि को पहचाने। वह करे जिसमें आपका मन और आत्मा संतुष्ट हो। ओशो कहते हैं, तुलना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आप अपने दोस्तों या पड़ोसियों से तुलना करेंगे तो आप कभी संतोष महसूस नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें।
हर व्यक्ति का रास्ता और समय अलग होता है। ओशो कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने काम में रचनात्मक और नवीनता लाते हैं। यदि आप वही पुराना तरीका अपनाते रहेंगे तो आप दूसरों से अलग नहीं देख पाएंगे। ओशो का समाधान, नई चीज़ें सीखें, अपने काम में नयापन और उत्साह बनाए रखें। ओशो के विचार में ध्यान का बहुत महत्व है। ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा और ताकत को पहचानता है। ओशो कहते हैं, ध्यान से आप अपने मन की चंचलता को शांत कर सकते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। रोज़ाना ध्यान करें, अपने मन और शरीर को संतुलित रखें। ओशो के विचार हमें यह समझाते हैं कि मेहनत और सफलता के बीच का रिश्ता केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आंतरिक जागरूकता, सही दिशा, धैर्य और मानसिक संतुलन पर भी आधारित है। सफलता का मूल मंत्र, सही दिशा में मेहनत करें, परिणाम की चिंता छोड़ें, खुद को समझें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें, धैर्य रखें और अपने काम का आनंद लें। सफलता बाहरी नहीं, आंतरिक अनुभव है। इसे पाने के लिए अपने भीतर झांकें और अपने काम को पूजा समझकर करें।